साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 10 अक्टूबर का दिन तय हो गया जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और साथ ही साथ नतीजों की तारीख भी आएगी। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में जो तैयारियां चल रही है, राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, लड़ाई चल रही है, वो नए लिमिट पर या कहें कि नई सीमा पर पहुंच गई। और इस बार महाविकास अघाड़ी के अंदर बहुत बड़ा कांड कर दिया नाना पटोले ने। उद्धव ठाकरे बोलते रह गए, देखते रह गए और इधर नाना पटोले ने कांग्रेस ने सभी 288 सीटों पर प्रत्याशी तय करने की तैयारी कर दी है, तारीख भी तय कर दी है, इंटरव्यू शुरू हो गए और दौड़े दौड़े संजय राउत नाना पटोले के पास पहुंच गए, माफी तक मांग ली। ऐसी खबरें आ रही हैं। तो क्या वाकई में संजय राउत की गलती का नुकसान उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ रहा है? क्या है नाना पटोले का पूरा प्लान? 288 सीटों पर क्या हो रही है तैयारी? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के अंदर शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे और इस बार भी माना यही जा रहा है कि ये तीनों ही पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी और जल्दी गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीख की घोषणा करने की तारीख आ गई है, यानी कि 10 अक्टूबर को चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और इधर नाना पटोले ने साफ कहा कि 12 अक्टूबर यानी कि दशहरे के दिन से पहले 200 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। अब यहाँ पर नाना पटोले ने ये नहीं कहा कि ये 200 उम्मीदवार उनकी अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस के होंगे या फिर पूरे गठबंधन के होंगे, ये साफ नहीं किया। लेकिन हाँ, ये साफ इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर दूसरी तरफ एक पूरे मामले में गजब सा ट्विस्ट आ गया, क्योंकि नाना पटोले ने, कांग्रेस ने सभी महाराष्ट्र की 288 सीटों पर प्रत्याशियों के इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस सभी की सभी 288 सीटों पर प्रत्याशियों के इंटरव्यू ले रही है। सभी 288 सीटों पर प्रत्याशी तय करने के लिए उनके नामों पर विचार हो रहा है। 2 से 3 प्रत्याशी हर सीट पर बुलाए जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू हो रहा है और उसके बाद तय किया जाएगा कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। अब हालात ये हैं कि 288 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव कैसे लड़ सकती है, क्योंकि वो तो गठबंधन में है और महाविकास अघाड़ी के अंदर शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की पार्टियां भी हैं, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। और उस गड़बड़ के अंदर तह तक जब हम गए तो पता चला कि संजय राउत की वजह से सब कुछ हो रहा है। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें विदर्भ की सीटों को लेकर कांग्रेस ने साफ साफ कहा था कि ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव लड़ेगी और दूसरी पार्टियों का भी अस्तित्व बनाए रखने के लिए कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की पार्टी के लिए कुछ सीटें वहां पर छोड़ेंगी, उनको कुछ सीटें देंगी और इसके एवज में मुंबई की सीटों पर शिवसेना, यूबीटी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन वहां पर संजय राउत ने बवाल कर दिया था। संजय राउत ने कहा था कि विदर्भ में भी उनकी पार्टी बराबर सीटों पर लड़ेगी और उसके बाद ये बवाल हुआ है। खबर है कि इसके बाद शिवसेना, यूबीटी को सबक सिखाने के लिए, संजय राउत को सबक सिखाने के लिए नाना पटोले ने ही ये तैयारी शुरू की और 2 अक्टूबर, जी हाँ 2 अक्टूबर गांधी जयंती से उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। सभी 288 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, मुंबई में इंटरव्यू हो रहे हैं और 8 अक्टूबर तक इंटरव्यू का सिलसिला चलने वाला है और उसके बाद प्रत्याशी तय किए जाएंगे। 10 अक्टूबर को जब चुनाव की तारीख आएगी तो उसके बाद, जी हाँ उसके तुरंत बाद यानी कि 11 अक्टूबर को अष्टमी नवमी के दिन, जो कि इस बार एक ही दिन है, तो उस दिन इस बार चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान यहाँ पर कर सकते हैं। अब हालात ये देखिए, उद्धव ठाकरे से घबरा गए। जी हाँ, जैसे ही उद्धव ठाकरे को पता चला कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, कांग्रेस अकेले अकेले आगे बढ़ रही है, अकेले अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही, तो तुरंत संजय राउत को नाना पटोले के पास भेजा गया। दौड़े दौड़े संजय राउत पहुंचे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत ने नाना पटोले से बात की, मुलाकात की और उस मामले पर माफी तक मांगी कि विदर्भ की सीटों पर वो ज्यादा बोल गए थे, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि विदर्भ में फिलहाल कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है और महाविकास अघाड़ी का फायदा इसी में है कि कांग्रेस को वहां पर आगे रहने दिया जाए। और इसीलिए उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत को भेजा गया और कहा गया कि साफ साफ नाना पटोले इस मामले को सुलझाएं और उसके बाद ही आगे की बात होगी। अब हालांकि मामला सुलझाया नहीं, ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस की तैयारी ने शिवसेना, यूबीटी और साथ ही साथ शरद पवार की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि 288 सीटों में से अगर कांग्रेस 200 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान करती है तो फिर ये पूरा का पूरा गठबंधन खटाई में पड़
सकता है, पूरे की पूरी सीटों को लेकर यहाँ पर नया बवाल हो सकता है, नया विवाद हो सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या नाना पटोले ने और कांग्रेस ने बिल्कुल ठीक किया कि 288 सीटों पर सभी सीटों पर प्रत्याशियों के लिए इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और 200 सीटों का ऐलान की बात कही है, या फिर गठबंधन में रहकर ऐसा कहना और करना बिल्कुल गलत है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग पर बातचीत कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि करीब 90% सीटों पर समझौता हो गया है और सिर्फ 10% सीटों पर बात नहीं बन पाई और इसको लेकर ही बुधवार 2 अक्टूबर को मुंबई में एक मीटिंग बुलाई गई थी। अब इस मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले और बालासाहेब थोराट मौजूद थे, तो शरद पवार की पार्टी की तरफ से जयंत पाटिल और उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से अनिल देसाई के साथ साथ संजय राउत भी मौजूद थे। अब खबर है कि सिर्फ मुंबई और विदर्भ की सीटों पर ही पेंच फंसा हुआ है और थोड़ा सा दिक्कत मराठवाड़ा की सीटों पर है, लेकिन ज्यादा समस्या मुंबई और विदर्भ की सीटों पर है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से बालासाहेब थोराट ने सबसे पहले प्रस्ताव दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो उन्हें विदर्भ से अपना दावा छोड़ लेना चाहिए और वहां पर कांग्रेस को दे देनी चाहिए सीटें, क्योंकि विदर्भ में उद्धव ठाकरे की पार्टी का ज्यादा आधार नहीं है, लिहाजा कांग्रेस वहां ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से अनिल देसाई ने कहा कि ठीक ठाक हमारा होल्ड विदर्भ में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि हमारा वहां पर कुछ नहीं है, हमें कुछ सीटें तो वहां पर चाहिए ही होंगी क्योंकि हम पूरे प्रदेश की पार्टी है। उसके बाद नाना पटोले ने कहा कि आप हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? लिहाजा मुंबई में आप आगे रहिए और विदर्भ में हमें यानी कि कांग्रेस को आगे रहने दीजिए, और इससे बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब लेकिन बात खत्म होने के बजाय बात चल ही रही थी, बात आगे बढ़ रही थी, अपनी अपनी बातें नेताओं की तरफ से रखी जा रही थी, बातों में विरोध जरूर था लेकिन कोई लड़ाई यहाँ पर हो नहीं रही थी। मगर यहीं पर संजय राउत भी बोल पड़े। संजय राउत ने कहा कि हमें तो मुंबई में सबसे ज्यादा सीटें चाहिए ही चाहिए और विदर्भ की भी सीटें चाहिए और हम विदर्भ की सीटों का दावा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उद्धव जी ने इसे लेकर साफ साफ निर्देश दिए। अब तो क्या था, सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले बेहद भड़क गए। नाना पटोले ने कहा कि पहले तो आप बैठिए, आप पार्टी की तरफ से बात करने के लिए पहले नंबर पर नहीं है, अनिल देसाई बात कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। इस पर संजय राउत ने कहा कि मैं यहाँ पार्टी की ही तरफ से आया हूँ और मैं यहाँ कोई मीटिंग देखने नहीं आया हूँ, मैं तो बोलूंगा और हमें विदर्भ की सीटें चाहिए ही चाहिए, या तो हम वहाँ पर विदर्भ की सीटों में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। जी हाँ, यहाँ पर राउत ने आओ देखा ना ताओ सीधे बोल दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है और अकेले चुनाव लड़ सकती है। अब तो बवाल हो गया। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत लगातार बोले जा रहे थे और इसी दौरान नाना पटोले भी खड़े हो गए, संजय राउत की तरफ जाने लगे, मामला बिगड़ने लगा था, लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत आ सकती थी, क्योंकि सीन ही ऐसा लग रहा था। टेबल की एक तरफ नाना पटोले थे और टेबल की दूसरी तरफ संजय राउत, और संजय राउत अपनी घुड़की में अपने अंदाज में लगातार बोले जा रहे थे कि उन्हें विदर्भ में हर हाल में सीटें चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और कांग्रेस की, नाना पटोले की, बालासाहेब थोराट की बातों को सुनने समझने तक को तैयार नहीं थे। अब यहीं पर नाना पटोले संजय राउत की तरफ लपक गए। जी हाँ, दूसरी तरफ संजय राउत भी पसीना पसीना हो गए, घबराने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है, मामला हालात कहीं तक भी जा सकते हैं। अब यहीं पर अनिल देसाई ने तुरंत मामले को समझ लिया, भांप लिया और तुरंत ही समझदारी दिखाई, खड़े हो गए। अनिल देसाई ने यहाँ पर तुरंत खुद ही अपनी ही पार्टी के नेता संजय राउत को बाहर भेज दिया। जी हाँ, उनकी पार्टी के नेता यानी कि अनिल देसाई ने संजय राउत को चलती मीटिंग से बाहर भेजा और कहा कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आप बाहर बैठकर ठंडा पानी पीजिए, गुस्से को शांत करिए। दूसरी तरफ नाना पटोले भी बेहद ज्यादा गुस्से में थे और जैसे तैसे पटोले को भी गुस्सा शांत करवाया गया। बाकी लोगों ने पटोले को रोका और शांत करवाया। हालांकि मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मीटिंग को ही इसके बाद खत्म करना पड़ गया। मुंबई की, विदर्भ की सीटों पर बात बन नहीं पाई, संजय राउत को भरी मीटिंग से बाहर कर दिया गया। हालांकि संजय राउत के साथ यहाँ पर कुछ और भी गलत हो सकता था, जो कि हुआ नहीं, लेकिन हाँ, राउत के हालात जरूर खराब हो गए। संजय राउत पसीना पसीना जरूर हो गए और वो भी अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि गठबंधन में जब आप बात करते हैं तो इस तरह से बात नहीं हो सकती है कि बाय हुक और क्रुक हमें चाहिए ही चाहिए। आपको दूसरों की बातों को भी सुनना होता है, समझना होता है। तो कुल मिलाकर मीटिंग बिल्कुल बेनतीजा खत्म हो गई। उम्मीद है कि जल्दी एक और मीटिंग होगी और माना यह भी जा रहा है कि उसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार खुद भी शामिल हो सकते हैं और बड़बोले संजय राउत के पर भी खतरे जा सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।